नमस्कार, आदाब, हेलो दोस्तों। मैं हूं आपके साथ फराज और चैनल का नाम है फिल्मी फराज। नाम से जाहिर है फिल्मों की बातें होंगी और ये बातें आपके साथ मैं करूंगा, यानी आपका दोस्त फराज। फिल्मों में बातें होंगी कलाकारों की, एक्टर एक्ट्रेस, नए पुराने, नई पुरानी फिल्में, संगीतकार, गीतकारों की, सबकी। और ये बातें सिर्फ वो नहीं होंगी जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, ये वो बातें होंगी जो आप सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। इसके लिए आप हमें कमेंट्स कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्यार दीजिए और ये सिलसिला चलता रहेगा। अब ज़्यादा वक्त आपका ना लेते हुए, कुछ दोस्तों ने फरमाइश की है कि शुरुआत कीजिए आप जुबली कुमार की बातों से, यानी राजेंद्र कुमार। और ये भी कहा कि कुछ बताइए राजेंद्र कुमार और सायरा बानो के बारे में। राजेंद्र कुमार और सायरा बानो की मोहब्बतों के जो किस्से उठे 1960s में, 65 के आसपास, और फिर उतनी ही जल्दी बैठ भी गए। क्या था पूरा माजरा? आखिर इन दोनों की शादी क्यों नहीं हो पाई? कौन बीच में आ गया? किस तरह के हालात हुए? वो सारी बातें। तो दोस्तों, इस पे कुछ गुफ्तगू आपसे आज के इस वीडियो में हम करेंगे। राजेंद्र कुमार जुबली कुमार बने, असिस्टेंट थे एच.एस. रवेल के। उसके बाद फिर फिल्में मिलती चली गईं और वचन फिल्म आई। और जब वचन फिल्म रिलीज हुई उसके 3 महीने पहले ही 5 दिसंबर 1954 में राजेंद्र कुमार की शादी हो गई शुक्ला जी से। यानी जब वो फिल्मों में आगे बढ़े और मशहूर होते चले गए, शादीशुदा थे। खैर साहब, फिल्में चलती रहीं, फिर गूंज उठी शहनाई आ गई, उसने तो किस्मत बदल दी। पतंग, आस का पंछी, घराना, फिर कितनी फिल्में आई। बाद में संगम, सूरज, जुबली कुमार का टैग मिल गया। ये उरूज राजेंद्र कुमार का कि वो डायरेक्टर्स को बताते थे कि आप 1961 में बताया कि सूरज फिल्म बनाइए और कलर में बनाइए। अब डायरेक्टर भी घबरा गए कि 61 में तो ब्लैक एंड वाइट फिल्म्स होती थी, लेकिन बाद में वो फिल्म बनी 66 में जाके, और कितनी कामयाब हुई फिल्म भी और उसके गाने भी, रफ़ी साहब की आवाज़ में, बाहरों फूल बरसाओ। तो राजेंद्र कुमार का ये कद हो गया था दोस्तों कि वो बता देते थे कि कौन सी फिल्म चलनी है। कई फिल्में उन्होंने छोड़ी जो दूसरे एक्टर्स को मिली, हरियाली और रास्ता जैसे कि मनोज कुमार को मिली। इतने बिजी रहते थे और मदद भी करते थे लोगों की। तो ये तो राजेंद्र कुमार की बात हुई, उनके स्टारडम की। अब सायरा बानो की एंट्री हुई जब वो आई लंदन से पढ़ के, तो सब ने ये कोशिश की कि नसीम बानो की बेटी को साइन कर लें एज अ हीरोइन। हम हिंदुस्तानी में तो साइन होने भी जा रही थी अपोजिट सुनील दत्त के, लेकिन फिर नहीं हो पाई। लेकिन फिर सुबोध मुखर्जी ने, क्योंकि उनके घरेलू ताल्लुकात थे नसीम बानो जी से, तो फिर जंगली में शम्मी कपूर के अपोजिट साइन कर लिया। और फिर वो जंगली फिल्म कितनी कामयाब रही और लड़ाई भी हुई कुछ शम्मी कपूर और सायरा बानो की, उस पर बाद में बात करेंगे। आज राजेंद्र कुमार और सायरा बानो की इश्क की अफेयर की बात हम कर रहे हैं। अब जब राजेंद्र कुमार और सायरा बानो मिले, आई मिलन की बेला। धर्मेंद्र भी थे उसमें। यहीं से इब्तिदा हो गई साहब। एक तो इन दोनों की जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया और गाने, आई मिलन की बेला के एक एक गीत, तुम कमसीन हो, वो बुरा मान गए, करीब आते चले गए। और ये पूरा मौका और पूरी तरह से मिला फिल्म अमन की शूटिंग में, जो 1 महीने तक जापान में हुई। वहाँ ये दोनों बहुत साथ रहे 1 महीने शूटिंग के दौरान, खूब घूमे फिरे, वक्त साथ बिताया। अब मौका मिल गया, मैगजीन और अखबार वालों को खूब छापी खबरें, गॉसिप्स। इधर
ये ख़बर वैसे तो आम होती है, जो एक्टर्स होते हैं उनकी वाइफ जो होती हैं उनको आदत हो जाती है क्योंकि नाम जुड़ते हैं। राजेंद्र कुमार तो नूतन को भी पसंद करते थे, तो शुक्ला जी जो उनकी वाइफ थे राजेंद्र कुमार की, वो ये पढ़ने लगी। लेकिन इस बार मामला कुछ संगीन था। लगातार खबरें आ रही थी सायरा बानो की और राजेंद्र कुमार की। इतनी खबरें छपी इन दोनों को लेकर के शुक्ला जी ने राजेंद्र कुमार को जापान में फ़ोन कर दिया कि ये क्या मैं सुन रही हूँ, पढ़ रही हूँ। राजेंद्र कुमार ने बात को गोल कर दिया। खैर साहब, बात आई गई हो गई। अच्छा, राजेंद्र कुमार की खासियत ये थी कि वो अपनी फैमिली को टाइम देते थे, बच्चों को, और पैसा भी खर्च करते थे। बाली हिल में उस ज़माने में 6 लाख का बंगला खरीदा उन्होंने, जिसे नरगिस जी भी खरीदना चाहती थी। लेकिन उन दिनों सुनील दत्त साहब के पास बहुत ज़्यादा काम नहीं था क्योंकि राजेंद्र कुमार टॉप पे थे, शम्मी कपूर, तो नरगिस जी नहीं ले पाई उस बंगले को। फिर राजेंद्र कुमार ने लिया। उसके बाद राजेंद्र कुमार ने अपनी फैमिली और अपने दोस्त की फैमिली, दोस्त थी यानी शंकर जयकिशन के जयकिशन, बड़े गहरे दोस्त थे। राजेंद्र कुमार की ज़्यादातर फिल्मों में उनका म्यूज़िक भी होता था। तो जयकिशन की फैमिली, जयकिशन की वाइफ पल्लवी और राजेंद्र कुमार अपनी फैमिली के साथ यूरोप के टूर पर चले गए। वहाँ खूब घूमे फिरे, बड़ा मज़ा आया। 2 महीने तक राजेंद्र कुमार ने बड़ा एंजॉय किया क्योंकि वहाँ तो कोई उन्हें जानता नहीं था इतना ज़्यादा जितना यहाँ जानते थे। तो आज़ादी की एक लाइफ वो जी रहे थे, खूब टाइम दिया। इसके पहले वो शूटिंग भी कर रहे थे झुक गया आसमान की, जो आखिरी फिल्म थी सायरा बानो और राजेंद्र कुमार की। खैर साहब, सब कुछ अच्छा चल रहा था, ये घूम रहे थे, फिर रहे थे। लेकिन 24 अगस्त को इन्हें वापस आना था। लेकिन राजेंद्र कुमार ने अपनी वाइफ शुक्ला जी से कहा कि हम एक दिन पहले चलेंगे, 23 अगस्त को। उनकी वाइफ ने कहा कि एक दिन की बात है, 24 को ही चलेंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन राजेंद्र कुमार ने कहा कि नहीं, मुझे ज़रूरी काम है। खैर साहब, सारा यूरोप से काम दाम जितना जो इनका था घूमना फिरने का, वो करके दोनों फैमिलीज़ वापस बॉम्बे आ गई 23 अगस्त को। वो 23 अगस्त को ये लोग पहुंच गए शाम में, कहाँ, कहीं और नहीं, सायरा बानो के घर पर। राजेंद्र कुमार के साथ उनकी वाइफ भी थी, पूरी फैमिली थी। अब साहब 23 अगस्त को होता है सायरा बानो को बर्थडे, इसलिए आए थे राजेंद्र कुमार बॉम्बे यूरोप से। ये बात जब शुक्ला जी को पता चली तो बिजली गिर गई बस उन पर। खैर साहब, पार्टी चल रही थी, सायरा बानो बड़े अच्छे से मिली, सब कुछ पूछा उनकी फैमिली के बारे में। राजेंद्र कुमार भी खुश थे। उसी पार्टी में दिलीप कुमार भी मौजूद थे और भी बड़े बड़े आर्टिस्ट। खैर सब पार्टी हुई, लेकिन शुक्ला जी पर क्या बीती आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब दूसरे दिन अखबार में बड़ी चौंकाने वाली खबर छपी साहब। खबर यह थी कि दिलीप कुमार की शादी होने जा रही है सायरा बानो से। यह खबर पढ़ के राजेंद्र कुमार के नीचे, जो पैरों के नीचे ज़मीन थी, वो खिसक गई। उनकी वाइफ शुक्ला ने इस बात को संभाला अपने हस्बैंड को कि एकदम ये क्या हो गया। एकदम से राजेंद्र कुमार सोच में थे क्योंकि दिलीप कुमार शादी करना ही नहीं चाहते थे। बहुत लेट उन्होंने शादी की, और वो भी सायरा बानो से जो 22 साल उनसे छोटी रही उम्र में। खैर ये किस्मत की बात है। लिहाजा इनके एंगेजमेंट की खबर छपी। एंगेजमेंट बाद में हुई 2 अक्टूबर को, और फिर 11 अक्टूबर 1966 को इन दोनों की शादी हुई, दिलीप कुमार साहब और सायरा बानो की। इस बीच झुक गया आसमान की शूटिंग भी पूरी कर ली गई कलकत्ता में। लेकिन अब हालात और थे। वहीं दिलीप कुमार भी आए थे सायरा बानो से मिलने, और फिर बाद में शादी हुई। जैसे तैसे शूटिंग हुई। बिजली तो गिरी चुकी थी राजेंद्र कुमार और सायरा बानो के ऊपर। ये सारी चीजें हुई, और फिर बाद में आखिरी फिल्म ये साबित हुई, झुक गया आसमान। फिर दिलीप कुमार सायरा बानो की शादी हो गई तो वो अलग रास्ते पर चले गए, और राजेंद्र कुमार को उनकी वाइफ शुक्ला जी ने संभाला। जबकि वो जानती थी कि राजेंद्र कुमार का दिल धड़कता है सायरा बानो के लिए, और सायरा बानो भी पसंद करती थी राजेंद्र कुमार को, ये बात सच है। लेकिन फिर वक्त की बात होती है, और इस तरह से ये दोनों अलग हो गए, और आखिरी फिल्म साबित हुई झुक गया आसमान। लेकिन राजेंद्र कुमार ने अपनी बायोग्राफी में ये बताया है कि बातें बहुत सी होती हैं, हम और सायरा एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन मैं उसको बहुत अच्छा दोस्त मानता था,
उसकी फिक्र करता था। और अगर मैं शादीशुदा नहीं होता, मैरिड नहीं होता, तो यकीनन सायरा से शादी करता। लेकिन उसके साथ मैंने इतना काम किया, इसलिए उसके लिए हमेशा ये दुआ की कि सायरा को एक ऐसा शख्स मिले, ऐसा हस्बैंड मिले जो बहुत काबिल हो, बहुत आला किस्म का हो, बहुत बड़ा हो। और मेरी दुआ रंग लाई कि दिलीप कुमार साहब से अजीम इंसान और कौन हो सकता था। मैं बहुत खुश हूँ सायरा के लिए। ये राजेंद्र कुमार ने बाद में कहा, माना। और इस तरह से फिर दोस्तों वक्त बीतता चला गया और सब अपनी अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल करते रहे, खुश रहे। लेकिन ये बात थी वो 2-3 सालों की, जो सायरा बानो और राजेंद्र कुमार को लेकर खबरें आती हैं। इसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन ये सारी बातें रहीं जो छपा करती थी उन दिनों, और जो बायोग्राफी में भी है राजेंद्र कुमार साहब की। बहरहाल ये सब, खास करके राजेंद्र कुमार और सायरा बानो को जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, बहुत उम्दा आर्टिस्ट रहे। इनकी फिल्में, इनका संगीत आज भी उतनी ही शिद्दत से सुना और देखा जाता है जितना कि तब। तो ये कुछ बातें थीं राजेंद्र कुमार और सायरा बानो के बारे में। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी, कुछ मालूम भी होगा। और आप हमें बताइए कुछ छूटा हो इसमें कि क्या कुछ और था इन दोनों के बारे में। लेकिन कार्यक्रम को ख़त्म करने से पहले इन दोनों महान कलाकारों को हम सलाम करते हैं और याद करते हैं इनकी फ़िल्मों को, इनके गीतों को। आप हमसे जुड़े रहिए, हमें प्यार दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हम आप तक पहुंच सकें और अच्छी अच्छी बातें लेकर फ़िल्मों की, क्योंकि यह है फिल्मी फराज और यहाँ बातें होंगी दोस्तों फ़िल्मों की। आज बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। नमस्कार। खुदा हाफिज़।